एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता, आपकी फेवरेट हेयर ब्लॉगर। हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बाल हर किसी का सपना होता है। हम अपने बालों का ध्यान भी बहुत रखते हैं, लेकिन कई बार खुद से ये पूछना ज़रूरी हो जाता है कि क्या मेरे हेयर वाकई हेल्दी हैं, या हम सिर्फ इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि भाई मेरे हेयर तो परफेक्टली ऑल राइट है, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे पैरामीटर्स जिन पर नाप कर आप ये जान सकते हैं कि आपके हेयर कितने हेल्दी हैं। तो क्या आप रेडी हैं इस टेस्ट को लेने के लिए? चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पैरामीटर नंबर 1, हेयर शुड बी स्मूथ, यानी कि आपके बालों का टच एंड फील सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए। हेल्दी बालों की सबसे बड़ी ये निशानी है कि बाल सॉफ्ट और स्मूथ रहें। अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, हमेशा उलझे उलझे रहते हैं, रूखे सूखे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आपके हेयर मैलनरिश्ड हैं या डिहाइड्रेटेड। पैरामीटर नंबर 2 इज दैट योर हेयर शुड बी इजी टू स्टाइल एंड मैनेज। आपके बालों में किसी भी तरह की हेयर स्टाइल बनाना आसान होना चाहिए। कोई भी ब्रश, टूल, कोम वगैरह इजीली यूज़ किया जा सकता हो, ऐसे आपके हेयर होने चाहिए। कई सारे लोगों के हेयर ऐसे होते हैं कि उनमें कोई हेयर स्टाइल टिक नहीं पाती है क्योंकि बाल रिबेलियस होते हैं, वो एक जगह पर रुकते नहीं हैं, फ्रीज हो जाता है, स्टैटिक चार्ज हो जाता है। सो या दैट इज अनदर पैरामीटर। पैरामीटर नंबर 3 इज लेस हेयर फॉल। Yes, this is the biggest parameter I would say for healthy hair. जितने ज़्यादा बाल आपके गिरते हैं उतनी बार ये साबित होता है कि हेयर और स्कैल्प को इंटेंस केयर की ज़रूरत है। कई बार ऐसे भी होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा इंटरनल फैक्टर्स भी आपके हेयर पर निकल के आते हैं। जैसे अगर आप एनेमिक हैं, आप डायबिटिक हैं, या आपको किसी और तरह की प्रॉब्लम है जैसे लो हीमोग्लोबिन, थायराइड, PCOS वगैरह, वो भी हेयर फॉल के रूप में सामने निकल के आती है। और इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स तो होते ही हैं, जैसे कि आप नरिश नहीं कर रहे हैं बालों को, बहुत हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सो जितने ज़्यादा आपके बाल गिर रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ज़रूर है, एक्सटर्नली और इंटरनली। हेल्दी हेयर का पैरामीटर नंबर 4 इज़ नो प्रीमेच्योर ग्रेइंग। जितने बाल आपके स्मूथ हैं, शाइनी हैं, उसके अलावा एक फैक्टर और भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वो ये कि आपके बालों में मेलानिन का लेवल कितना ज़्यादा है। कई बार ऐसे होता है कि बहुत कम एज में ही बालों का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे जेनेटिक्स भी होता है, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि लोग एक्सेसिवली कलर करवाते हैं, नए नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स अपने बालों पे करते हैं और बहुत हार्श प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, शैम्पूज के साथ में बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो दैट ब्रिंग्स डाउन दी मेलानिन लेवल इन योर हेयर एंड इट ब्रिंग्स अबाउट प्रीमेच्योर ग्रेइंग, यानी कि असल में बालों का सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज अनदर पैरामीटर। हेयर हेल्थ को डिटरमाइन करने का पैरामीटर नंबर 5 है हेयर पोरोसिटी। हेयर पोरोसिटी सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगता है, लेकिन ये है एक्चुअली बहुत सिंपल। इनफैक्ट हर किसी को इस टर्म के बारे में जानना ही चाहिए। हमारे हेयर जो होते हैं वो प्रोटीन ब्लॉक्स के बने रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि ईंट की दीवारें ब्लॉक्स की तरह होती हैं, आपस में टाइटली पैक्ड होती हैं। जैसे जैसे हम केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, हीट ट्रीटमेंट्स कराते हैं, एक्सेसिवली कलरिंग, ब्लीचिंग वगैरह कराते हैं, ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं और इनमें काफ़ी सारा गैप आना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप दीवार में से ईंटें एक एक करके हटाएंगे तो वो दीवार नहीं रहेगी, वो एक ढांचा सा रहेगा, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। ये प्रोटीन और केराटिन बॉन्ड्स लूज होने की वजह से हेयर के क्यूटिकल्स पूरे खुल जाते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक चेंज कुछ भी होता है। अगर बारिश का मौसम है तो हेयर के वो जो गैप्स हैं क्यूटिकल्स में, वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे, हेयर हैवी होकर गिरने लग जाएंगे। अगर बाहर गर्मी है तो वो और ड्राई हो जाएंगे। इस तरह से हेयर हमारे बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं फॉर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। वो हेयर स्पास को, डीप ट्रीटमेंट्स को वेल रिस्पॉन्ड नहीं करते, बेसिकली काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक उस तरह से जैसे कि हमारी ईंट की दीवार कमज़ोर हो गई थी। सो दिस इज़ हेयर पोरोसिटी इन रियली simple terms, I would say. So it's better to maintain a good porosity for hair. ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए हेयर पोरोसिटी। इट शुड बी जस्ट बैलेंस। मैं क्यों बोल रही हूँ कि कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर बालों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा तो ही वो मॉइस्चर और ऑयल का नरिशमेंट एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो जो मॉइस्चर आप एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करेंगे, इट विल जस्ट गो इनसाइड एंड कम आउट, इट विल नॉट स्टे देयर। सो यस, हेयर पोरोसिटी शुड बी जस्ट बैलेंस्ड, नॉट लेस, नॉट मोर।
सो फ्रेंड्स, ये थे वो टॉप 5 पैरामीटर्स जिनके अगेंस्ट आप अपने हेयर की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने इस टेस्ट को लिया और आपका स्कोर कितना था। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको अपने हेयर के साथ तो मुझे इस वीडियो के नीचे बताइएगा। आई वुड लव टू गेट बैक टू यू, और मैं आपको आंसर देने की भी ज़रूर से कोशिश करूँगी। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।